हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए, जबकि इलेक्शन को लेकर के दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन को लेकर के मौसम गर्मा रहा है, वहीं सारी पार्टियां गाजीपुर खत्ते के ढेर पर नजर आ रही हैं। चुनावी माहौल में गाजीपुर खत्ता सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे ही आज हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ, अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों और शिक्षा मंत्री के साथ कूड़े के खत्ते पर नजर आए। दिखाते हैं आपको तस्वीरों में क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है नीचे कर ले माइक ना। और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। और केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गली गली में चले जाओ, आप सड़कों के ऊपर चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। तो 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिए और गली गली के अंदर पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया इन लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने इनको एक ही काम दिया था, दिल्ली की सफाई का, और इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि दिल्ली के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। और इनको खुद शर्म आ रही है, अपने काम पे इनको खुद शर्म आ रही है। अभी मुझे पता चल, रास्ते के अंदर जब मैं आ रहा था, ये यहाँ मेरे को आने का विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने में। भाई, तुम्हारा 15 साल का ये काम है, मैं देखने जा रहा हूँ। क्या 5 साल में हमने दिल्ली के स्कूल अच्छे कर दिए? आप आओ देखने, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। आप हमारे स्कूल देखने आओ, आप हमारे अस्पताल देखने आओ, आप हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आओ। हमें तो शर्म नहीं आती, तुम लोगों को शर्म आती है अपना काम दिखाने के लिए। 15 साल में तुम लोगों ने क्या काम किया? मुझे पता चला इसके पहले भी, पिछले हफ्ते भी कुछ लोग देखने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके भगा दिया लोगों को। पुलिस लगा दी कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ की, इसकी रक्षा करने के लिए, कूड़े के पहाड़ की रक्षा करने के लिए। तुम्हें अपना काम जो तुमने, तो ये जो तुमने 15 साल में किया उसको दिखाने में तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। एक काम नहीं बता सकते, कोई एक काम किया हो। और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हम लोगों ने 5 साल में कितने काम किए, ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने अपने माइक लेके दिल्ली की सड़कों पे चले जाना, दिल्ली की सड़कों में पूछ लेना, किसी से पकड़ के पूछ लेना कि केजरीवाल ने क्या काम किया, वो बता देगा। स्कूल अच्छे कीजिए, अस्पताल अच्छे कीजिए, बिजली मुफ्त कर दीजिए, पानी की सुविधा कर दीजिए, सड़कें बनवा दीजिए, कोई भी आदमी बता देगा कि हम लोगों ने क्या काम किए। ये एक ही चीज का रोना रोते हैं, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, केजरीवाल ने पैसा, हाय पैसा, 24 घंटे पैसा रे, हाय रे, पैसा रे, पैसा, ये केवल यही करते रहते हैं और कुछ नहीं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए नगर निगम ने, 2 लाख करोड़ रुपए। सारा बजट उठा के देख लो, मैं भी कैलकुलेट करके आया हूं। 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। कहां गए सारे पैसे? 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए सारे? ये दिल्ली के लोगों का पैसा था, दिल्ली के लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में पैसा भरा था, खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों का पेट काट के लोगों ने इनको एमसीडी वालों को पैसा दिया था। अब जीएसटी का पैसा भर रहे हैं लोग, दूध पे, दही पे, रोटी पे, सब्जी पे, चावल पे, हर चीज पे जीएसटी लगा दी। जीएसटी का पैसा 2 लाख करोड़ रुपए खा गए ये लोग सारे के सारे। उस 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने दिया था। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? और इनके केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं बड़े बड़े, मैं देख रहा था, दिल्ली में आते हैं, कहते हैं केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया। तुमने कितना पैसा दिया? 15 साल में केंद्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया नगर निगम को।
पूरे देश में सारे नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को एक पैसा नहीं दिया। बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं, केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं। मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए, ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बन के तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं, बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। अब इन्होंने प्लान बनाया है, 16 कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया, अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते, बता रहे अनस्टेबल हो गया, तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता। अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे। तो इसका मतलब वहां पे भी आसपास के लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी, 24 घंटे बदबू आया करेगी, मच्छर मक्खी पैदा होंगे, लोगों को कैंसर होगा। पूरी दिल्ली को अब ये कूड़ा घर बनाने, पूरी दिल्ली में 16 कूड़े के पहाड़ इन्होंने चिन्हित किए हैं। मैं खासकर बीजेपी के जो वहां पे मेरे को प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, तुम मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हो करो, मैं तुमको बुरा नहीं मानूंगा, मैं इस बात का, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करने से कुछ मिलता हो करो, लेकिन ये सोच लेना तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो मैं ही बनवाऊंगा, स्कूल तो तुम्हारे बच्चों के केजरीवाल ही बनवाएगा, तुम्हारी बिजली भी मुफ्त में ही करूंगा, तुम्हारे लिए अस्पताल का, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाएगा ना, बीजेपी वाले के भी घर में तुम्हारे दवा दारू का इंतजाम मैं ही करूंगा, तुम्हारा इलाज भी मैं ही कराऊंगा। ये बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कराने वाले। तो मैं सारे दिल्ली के बीजेपी के सपोर्टर्स को खास तौर से आज अपील करना चाहता हूँ, एक बार अपनी पार्टी भूल जाना इस बार, दिल्ली की सफाई के लिए। आपने देख लिया, 15 साल तो कम नहीं होते, 15 साल आप लोगों ने देख लिया, बीजेपी वालों ने भी देख लिया, इन्होंने क्या हाल कर दिया दिल्ली का। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देख लो, इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ, इस बार मेरे को वोट दे देना और फिर देख लेना, अगर 5 साल में मैं दिल्ली साफ नहीं कर दूं तो अगली बार वोट मत देना। सर एलजी साहब आप पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं ऐसे समय में जब गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। कौन सा पॉलिटिकल स्टंट? यही जो नोट के पीछे जो आप कह रहे हैं कि सर तो वो कर लें, हमने कब मना किया, वो भी कर लें। अगर उनको लगता है कि ये कहने से वोट मिलते हैं तो ये लागू कर दें, उनकी तो सरकार है केंद्र में, लागू करके वोट लेने वो। बहुत स्वागत है उनका, उनको सबको जाना चाहिए। इनके सारे नेताओं को हमारे स्कूल भी देखने चाहिए, हमारे अस्पताल भी देखने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक भी देखने चाहिए। सर ये बड़ी दुख की बात है कि इतनी गंदी राजनीति पे ये लोग उतर आए हैं। दिल्ली के अंदर बहुत जगह जगह हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए योगा क्लासेस शुरू की। सर एमसीडी में बात तो पूरी कर लेना। हमने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, 17,000 लोग उन योगा क्लासेस के अंदर अटेंड कर रहे हैं। 17,000 लोग डेली सुबह शाम योगा करते हैं और उनके स्वास्थ्य को लाभ हो रहा है। इनमें से 10-11 हज़ार लोग ऐसे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम रह गई और वो अस्थमा है, किसी को कुछ है, वो योगा क्लासेस में प्राणायाम करके उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। इन्होंने दिल्ली की योगा क्लासेस बंद करा दी। 1 नवंबर से इन्होंने अफसरों के ऊपर दबाव डाल के अफसरों को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, धमकियां दी इन्होंने और योगा क्लासेस बंद करा दी इन्होंने। पर मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, किसी भी हालत में केजरीवाल को किसी हद तक जाना पड़े, केजरीवाल को कुछ भी करना पड़े, तुम्हारी योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन जब तक केजरीवाल जिंदा है तब तक तुम्हारा बेटा जो है दिल्ली को तबाह नहीं होने देगा। सर गृह मंत्री अमित शाह ने आप पे बड़े सारे आरोप लगाए थे पिछले हफ्ते जब वो आए थे ओखला लैंडफिल। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को इतनी गालियां दी। उनकी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को कितने पैसे दिए? 50 पैसे, 100 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, एक नया पैसा नहीं दिया उन्होंने, एक नया पैसा नहीं दिया। किस मुंह से आके वो दिल्ली में गालियां देते हैं, दिल्ली के लोगों को गालियां देते हैं, आते हैं और दिल्ली के लोगों को गालियां देके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अरे यूनियन टेरिटरी है तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए ना दिल्ली को, एक नया पैसा नहीं। कि आज के इस मौके पर यहां पर एकत्रित दिल्ली की जनता को संबोधित करें। इनकलाब अरविंद केजरीवाल जी। हेले हेले हेले
भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे वंदे। दोस्तों, अभी अभी मैं ये कूड़े का पहाड़ देख के आ रहा हूं। बहुत शर्म आती है। दिल्ली देश की राजधानी है। पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं, और जब दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं? कूड़े का पहाड़ देखते हैं। पूरी दुनिया में जब आप जाते हो, लंदन जाते हो, पेरिस जाते हो, टोक्यो जाते हो, फलाना ढिमका, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, तो वहां पे आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाई देती हैं, बड़े बड़े साफ सुथरी चीजें। और जब दिल्ली आता है कोई, तो उसको ये कूड़े के पहाड़ दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली के लोगों का सर झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म से सर झुक जाता है हम लोगों का। कोई रिश्तेदार आए, कोई दोस्त आए, दूसरी जगह से कोई आए, क्या देखता है दिल्ली में? केवल ये कूड़े के पहाड़ नहीं है। गली गली में चले जाओ, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा। हर गली में कूड़ा है, हर सड़क पे कूड़ा है। कूड़े के सिवा इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं दिया। और शर्म इनको भी आती है अपने कूड़े पे। आज जब मैं आ रहा था तो रास्ते में रोक लिया, आने नहीं दिया। कहते नहीं, देखने नहीं जाओगे। क्यों भाई? तुम्हारे 15 साल की कारगुजारी तो देखने जाएंगे। हमें शर्म नहीं आती? हमारे स्कूल देखने आओ, हमारे अस्पताल देखने आओ। 5 साल में अभी मेरे को पता चला, कोई पत्रकार कह रहा था कि राम बिदूरी जी अभी स्कूल देखने जा रहे हैं। जाएं देखने, हमारे स्कूल देखो, हमारे अस्पताल देखो। दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उनकी बीवी हमारा स्कूल देखने गई। भारत का नाम चौड़ा हुआ, भारत का सीना चौड़ा हो गया, लोगों का सीना चौड़ा हो गया। हमें शर्म नहीं आती अपने काम दिखाने में, इनको शर्म आती है। तो इन्होंने क्या करा? कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ पुलिस लगा दी। कोई कूड़े का पहाड़ देखने नहीं। इनसे बहू बेटियों की रक्षा नहीं होती, कूड़े के पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं पुलिस लगा के ये लोग। इनसे मां बहनों की इज्जत नहीं बचाई जाती, कूड़े के पहाड़ की रक्षा कर रहे हैं। अरे शर्म कर लो यार तुम लोग। दिल्ली के लोगों का शर्म से सर झुक जाता है जब कोई दिल्ली में आके घूमता है और कहता है यार दिल्ली बड़ी गंदी है, दिल्ली बड़ी गंदी है। ये लोग कहते हैं। अभी इनके बहुत बड़े मंत्री आए, अमित शाह जी आए अभी 10-15 दिन पहले, खूब गालियां देके गए मेरे को। केजरीवाल पैसे नहीं देता, केजरीवाल पैसे नहीं देता। हाय रे, दे दो रे पैसे रे, मर गया रे पैसे रे। पैसे 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 पैसे, बस पैसे मांगते रहते हैं ये। पैसे मांगते रहते हैं ये लोग। पैसे दे दो रे पैसे। 15 साल में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये एमसीडी ने, इनका जो बजट बनता है 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन्होंने। 2 लाख करोड़। इसी साल का 15,000 करोड़ का। ये किसका पैसा था? तुम्हारा पैसा था, जनता का पैसा था। प्रॉपर्टी टैक्स में दिया तुम लोगों ने। जीएसटी इन्होंने सब चीज पे दिए। दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है। 2 लाख करोड़ रुपए तुम लोगों ने अपने बच्चों की रेपेट काट के इनको दिए थे। ये खा गए सारा पैसा। हिसाब दो उसका, हिसाब दो उसका। 2 लाख करोड़ रुपए कहां गए? कह रहे हो और पैसा दो, और पैसा दो, और पैसा। इन 2 लाख करोड़ रुपए में से 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था। 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार ने दिया था, उसका हिसाब दो। और ये अमित शाह जी आके कहते हैं दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, तुमने कितने पैसे दिए नगर निगम को? केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दी, नया पैसा नहीं दिया, 1 पैसा नहीं दिया 15 साल में नगर निगम को केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने 1 नया पैसा नहीं दिया। तुम कैसे कह सकते हो? तुम हमारे ऊपर प्रश्न कैसे उठा सकते हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं। तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने स्कूल बनवाया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे
परिवार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, शिक्षा का इंतजाम करा। तुम्हारे बेटे को आके ये गालियां देते हैं, बर्दाश्त करोगे? मैं दिल्ली के बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, माताओं से पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बेटा बनके, श्रवण कुमार बनके तुम्हारे को तीर्थ यात्रा करा के लाया था मैं। आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे? इस बार दिल्ली की सफाई के ऊपर चुनाव होगा। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने। और जितने बीजेपी वाले हैं, एक एक घर जाना बीजेपी वालों के, उनका दिल जीत के आना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी। दिल्ली के अंदर एक भी बीजेपी वाला नहीं रहेगा, सबका दिल जीतेंगे। हर एक का दिल जीतना है, लड़ाई नहीं करनी। सबसे यही कहना है कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया, 15 साल वोट देके देख लिया, अपनी पार्टी में रहो। चाहे हम ये नहीं कह रहे बीजेपी छोड़ के आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो। एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो, दिल्ली की सफाई ना करें। 5 साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें, हमें अगली बार वोट मत देना। 5 साल में दिल्ली साफ नहीं करें, हमें वोट मत देना। और उन्होंने पूरी कोशिश करी, ये जितनी राक्षसी शक्तियां हैं, असुरी शक्तियां, ये सारी इकट्ठी हो गई हमारे खिलाफ। इन्होंने पूरी कोशिश करी। पंजाब के बाद जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने थे, इन्होंने चुनाव टाल दिए, कानून ले आए, नगर निगम को एक करेंगे। हमने कहा कर लो जी। फिर अब इन्होंने डिलिमिटेशन करी है, बता रहे हैं सारे बीजेपी के एरिया इकट्ठे कर दिए, आम आदमी पार्टी के एरिया अलग कर दिए। इनको लगता है इनको सीटें आ जाएंगी। अरे इस बार तुम्हारे बीजेपी वाले भी तुमको वोट नहीं देने वाले। और ये जितने वहां पे विरोध कर रहे हैं, पुल के उस पार खड़े हैं, मेरे ख्याल से जितने विरोध कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विरोध कर रहे हो मेरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बच्चों की शिक्षा मैं दूंगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चों को तो केजरीवाल ही पढ़ाएगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कल को तुम्हारे घर में कोई बीमार हुआ, कोई बीजेपी वाला पूछने नहीं आएगा, केजरीवाल तुम्हारी दवा दारू का इंतजाम करेगा। मेरे को गाली देनी है ना, दे लो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब ये सारे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे, हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे 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 करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो 0 हो गई, और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी 0 हो जाएगी दिल्ली के अंदर। आज आप ये कूड़े का पहाड़ जो है, बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आती है इस कूड़े के पहाड़ से। आज हमें कसम खा के जानी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोग कसम खाएंगे कि आने वाले एमसीडी के चुनाव के अंदर हम पार्टीबाजी भूल जाएंगे। कौन किस पार्टी से भूल जाओ, एक मौका सारे जने दिल्ली के लिए, देश के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली को कूड़ा मुक्त करने के लिए वोट देंगे। और अभी ये इन्होंने प्लानिंग करी है, 16 कूड़े के पहाड़ और बना रहे हैं। ये जो कूड़े का पहाड़ है ना, ये अब बता रहे अनस्टेबल हो गया, इसके ऊपर और कूड़ा नहीं जा सकता। अगर और कूड़ा डालेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए अब यहां नया कूड़ा नहीं डाल सकते। तो दिल्ली में जगह 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 16 जगह इन्होंने प्लानिंग करी है कूड़े का पहाड़ बनाने की। तो ये कोई बीजेपी वाला हो, उसको बोल देना कि कल को तेरे घर के बगल में कूड़े का पहाड़ बन गया, तब पता चलेगा बीजेपी कैसे पार्टी है।
भारत